आपके पर्सन, पार्टनर या स्पाउस के मन में इस समय क्या चल रहा है? आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं? क्या है उनकी फीलिंग्स इस समय? उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे हमारी आज की इस रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सब लोगों के लिए होते हैं। गाइडेंस या वार्निंग उनमें ज़रूर होती है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन, पार्टनर के स्पाउस के मन में इस समय क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और उसके बाद सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, और जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी स्ट्रांग हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब बात करें कुछ नंबर्स की तो है 5, 5, 4, 7, 9, 11, 15, 14, 6, 14, 3, 7 एंड 2। तो 5 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज और साथ में 14 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब सबसे पहले तो यहाँ पर सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अच्छा इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ रीडिंग, थोड़े से कार्ड्स हम ले लेते हैं दूसरे डेक में से भी और क्लैरिटी के लिए। ओके, डर्थ, फॉर्चुनेट, प्लेजर, सेपरेशन, possessiveness, माइलस्टोन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रैवल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस जो भी ये हैं, ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल रही हैं नॉट नेसेसरी हर एक के साथ रेजोनेट करेगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पर हैं कि वो इस समय पर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं।
मे बी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, करियर में कोई इश्यूज हो सकते हैं, या फिर किसी ने इनको डेफिनेटली चीट किया है। अब यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्लियर। अब ये कार्ड ना दो चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पर्सन पार्टनर से या स्पाउस से इस समय पर बहुत ज्यादा सेपरेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकती है या फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि मे बी आपके पर्सन शायद एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन से इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं जहां पर आपकी बात कभी ये सुनना ही नहीं चाहते थे, और शायद अब उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं बैक स्टेप करके इनको एक धोखा भी दिया है, क्योंकि ये कार्ड इनकी एनर्जीज के लिए भी उतना ही वैलिड है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय पर, और साथ में ही ओवर थिंकिंग इनको हो रही है अपने खुद के रिलेशनशिप पर जो है आपके साथ। बहुत ज्यादा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, बहुत सारी चीजों की डीप एनालिसिस होना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कार्ड है जहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा डिटैच्ड, अलोन, लोनली, सैड, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप ये रीडिंग देखोगे आपको लगेगा नहीं, मेरे पर्सन तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो देन अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो कार्ड्स एंड एनर्जी यहाँ पर निकल रही है बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोनली वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। एक समय पर आपने बहुत ज्यादा ये वाली फीलिंग को फील किया है, बहुत ज्यादा डिटैच्ड आप थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प किया। आप इस चीज में से निकल सके, लेकिन आपके पर्सन इस समय पर इतने ओवर थिंकिंग में है, इतनी सारी चीजें सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके लिए जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड जो है ना, एक कर्मा कार्ड भी है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मे बी आपके पर्सन अपनी लाइफ में वही कर्मा भोग रहे हैं जो उन्होंने शायद आपके साथ किया। आपकी रियलाइजेशन तो यस, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, एक समय पर मे बी आप ऐसा फील करते थे इनके लिए बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा एक बॉन्डिंग, अभी भी आप में से कुछ लोगों को ये फीलिंग हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अब अपने लिए कर ली है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपके पर्सन इस समय पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, अपनी करी हुई गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। शायद उनमें से कुछ लोग किसी एक ऐसी एडिक्शन में हो सकते हैं, किसी हार्मफुल प्रोडक्ट की एडिक्शन में, जहां पर आपने शायद इनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, और जब भी आपने इनको रोकने की कोशिश करी है, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया, आपकी इंसल्ट हमेशा से करते रहे, आपको वैल्यू इन्होंने कभी किया नहीं, और आज उन्हीं चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में एक लकी फैक्टर थे। जब तक आप इनके साथ थे, इनके साथ चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से मूव हो रही थी। मे बी इनके करियर में बहुत सारी ग्रोथ थी, बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में बहुत ब्राइट थी, क्योंकि आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी ने इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट करी थी जिनकी वैल्यू इन्होंने करी नहीं, या तो रिकॉग्नाइज कभी करा नहीं। लेकिन इस समय पर ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली एक इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, कहीं पर भी ये चीज रियलाइज नहीं करवाना चाहते कि आपकी एब्सेंस, मे बी आपकी एब्सेंस या फिर आपकी डिस्टेंसिंग इनको कितना ज्यादा मैटर कर रही है इनकी लाइफ में। ओके, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड हमारे को बताता है कि बहुत सारा बैलेंस आपने ना इनकी लाइफ में क्रिएट किया हुआ था, एंड जब से आपने अपने आप को डिस्टेंस किया है, या फिर जब से आप बहुत ज्यादा क्वाइट जोन में चले गए हैं, तब से इनकी लाइफ में सारी चीजें अपसाइड डाउन हो रही है। मे बी सारी दुनिया इनकी उलट पुलट हो गई है, जब से यू हैव स्टॉप्ड गिविंग देम उतना अटेंशन। ये चीजें इनको डेफिनेटली रियलाइज हो रही हैं कहीं ना कहीं। अब साथ ही में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो अपना फोकस में भी अपने करियर में, अपने काम में कहीं ना कहीं डालना तो चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड माइंड इतना ज्यादा है कि वो ये कर ही नहीं पा रहे।
डीप डाउन उनको कहीं ना कहीं फीलिंग हो रही है कि आप एक ऐसे पर्सन थे, ये बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट थे, बहुत ज्यादा लकी थे कि आप इनकी लाइफ में एज अ पर्सन, पार्टनर, स्पाउस जो भी है थे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने कहीं ना कहीं मिस कर दी और आज उसी सेपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा एक अपसेट फीलिंग में, एक ऐसे एटीट्यूड में है जहां पर इनको बिल्कुल भी कोई चीजें इनसे मतलब बर्दाश्त के बाहर हो सकती हैं, और इनको ऐसे लग रहा है कि गलती करी है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके, जहां पर आपके साथ ये सेपरेशन के फेज में है। अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहां पर मे बी आप इनकी तरफ मुड़कर अब देखना नहीं चाहते कि इनको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि इनको इनकी गलतियों का एहसास हो और उसके टुवर्ड्स कोई ना कोई स्टेप जरूर लें। यहाँ पर माइलस्टोन का कार्ड निकला है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना, अगर ये चीजें आप लोगों के बीच में नहीं हुई होती तो कोई ना कोई एक माइलस्टोन में भी आप में से कुछ लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में वो तो सोच ही रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आप में से कुछ लोगों के माइंड में भी ये चीजें चल रही हैं। लेकिन यस, यहाँ पर क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जीज की ज्यादा बात हो रही है, तो वो अपने ये जो डिस्टेंसिंग आप लोगों के बीच में हुई है ना, इसके बारे में इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, बिकॉज देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स जब मैंने आपको कहा यहाँ पर है, तो थिंकिंग कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ओवर थिंकिंग के जोन में तो ये डेफिनेटली है। कुछ लोग हैं जो अपने पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं वरीड है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक डार्क स्पेस में हो सकते हैं, नेगेटिव स्पेस में हो सकते हैं। जो लोग इनके साथ एज अ सपोर्ट खड़े थे शायद आज नहीं खड़े हैं। तो डीप डाउन एक फीलिंग आना कि क्या ये मेरे कर्मा है, और यही रियलाइजेशन में भी अपने कर्मा सुधारना चाहते हैं। इट कुड बी जस्ट एनीथिंग। अब यहाँ पर पोजेसिवनेस का कार्ड जो निकला है, कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन थोड़े से आपको लेकर पोजेसिव है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन है। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई, आप उस सब में से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बाहर निकले हैं। यस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था। आज एक ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, और ये इस चीज को लेकर भी पोजेसिव हो सकते हैं। जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये पॉजिटिविटी आपको कहाँ से मिल रही है, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, क्या आपके रिलेशनशिप स्टेटस किसी और के साथ क्या है। तो ये सारी चीजें इस समय पर जानना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने सारे बिताए हुए मोमेंट्स आपके साथ बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे ये डर्थ का कार्ड निकला है, शायद आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस इतने हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, और जिन लोगों पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था या फिर ऐसे लग रहा था ये तो इनके साथ ही हमेशा खड़े हैं, शायद वो लोग भी पीछे हट गए। क्योंकि देखो, एक चीज ना मानने वाली बात जो है कि जब समय अच्छा होता है ना, तब हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही समय हमारा खराब होना शुरू होता है या लाइफ में कुछ सिचुएशंस आते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और साथ में ट्रैवल का कार्ड भी निकला है, जो शायद इंडिकेट कर रहा है कि आप में से काफी सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर इतने ज्यादा सेपरेट हैं कि कोई ना कोई आपके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल करके आपको आके या तो मिलना चाहते हैं, तो इसी रीजन से ये ट्रैवल का कार्ड है। मे बी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं आपके साथ किसी एक लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की जाए, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं जहां पर शायद आपका माइंड चेंज हो सके। आप में से बहुत सारे लोग काफी गिविंग, कंपैशनेट और फॉरगिविंग काइंड ऑफ पर्सन हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में इस इंसान को फॉरगिव किया। मे बी बार बार फॉरगिव करने के बाद आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जहां से आप मूव ऑन हुए हैं और अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। लेकिन काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यस, ये टॉपिक पर मैं एक रीडिंग करूं, तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज निकल कर आ रही हैं एक ऐसे पर्सन की जो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन शायद अपनी ईगो के चलते अभी भी मेल्ट डाउन होकर, बेंड डाउन होकर आपके सामने कोई चीजें रखना नहीं चाहते। लेकिन डीप डाउन बहुत सारी अपसेट एनर्जीज है, डार्क स्पेस है, नेगेटिविटी है, धोखे हो चुके हैं, अकेले हैं और ग्रीफ में हैं।
किसी ना किसी तरीके के कर्मास हैं जो शायद ये भोग रहे हैं इस समय। तो चलिए देखते हैं, अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो लेट्स सी कि यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सब लोगों के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई वार्निंग्स मैसेजेस। लेट्स सी यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय, ये तो निकल के आया है, इसको बाद में लेती हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर है, प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, समबडी इज नॉट वर्थ इट, दे आर मिस यूजिंग इट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक इमोशनल साइड जो है ना, इमोशनल एनर्जी जो है ना, कुछ लोग हैं जो उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू आर काइंड, कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किस्म के पर्सन हैं और दया भाव आप में बहुत ज़्यादा है ना, तो उसी चीज़ का फ़ायदा कोई ना कोई उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें कुछ ऐसे लोगों से। ओके, डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, मैंने आपको कहा डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पर कार्ड निकला है डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, स्पीक अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आप ये देख सकते हैं मैसेज, एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। कुछ चीजें हैं जहां पर आपको अपने लिए वॉइस आउट करना, अपना ओपिनियन सामने रखना या खुद के लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा लोगों के कहने में आकर, लोगों के ये चीजें जो की हैं, कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुलकर बोल नहीं पाते। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप को ग्रांटेड मत लेने दें, और साथ में जब भी कभी बात करें कम्युनिकेशन पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अग्रेशन में जाएंगे, उतनी नेगेटिविटी में जाएंगे, उतनी एनर्जीज आपकी खराब होंगी और लोअर वाइब्रेशंस में होंगे। तो इसलिए स्टैंड अप, डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा पोलाइटली अपनी कम्युनिकेशन सामने रखें किसी एक इंसान के, और उनका जो रिएक्शन है प्लीज डू नॉट लेट देम ट्रैप यू इनटू कि एक रिएक्शन आप भी दे दो, क्योंकि ये चीज आपके साथ डेफिनेटली हो सकती है जहां पर वो आपके रिएक्शन की वेट कर रहे हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। ओके, दे शोड यू दे केयर बट स्टैब्ड यू इन द बैक। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्ड डेफिनेटली ये आ रहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में जिन्होंने दिखाया कि ना वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं, एक फेक किस्म की एनर्जी आपके सामने रखी। एंड क्योंकि आप दिल से बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हैं, आपने कभी भी उनकी रियल साइड नहीं देखी, और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज वंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, कोई भी सिबलिंग्स, कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको दिखाया कि केयर तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ में खंजर जरूर घोंपा, एक बैक स्टेप आपके साथ किया है। दैट इज वाई यहाँ पर पहला कार्ड निकला था, प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, किसी को भी ग्रांटेड ना लेने दें। इनफैक्ट वो वाला कार्ड भी यहाँ पर निकला है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, इट टेक्स करेज बट यू डिड इट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना एक स्टेप लेना था, मे बी एक डायरेक्शन में मूव करना था, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट यू डिड इट। थोड़े से करेज की जरूरत थी, हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन आपने वो चीज कर दिखाई। अब चाहे ये फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, या अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करना हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात क्यों ना हो, खुद के लिए एक अपने अंदर एक इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करके अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाकर एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करना, आप में से काफी सारे लोगों ने किया। हिम्मत लगी है, करेज बहुत लगा है, लेकिन आपने करके दिखाया। ओके, यू फील नो वन अंडरस्टैंड्स यू। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि कोई आपको समझने की या तो कोशिश नहीं कर रहा है, या तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। जब भी आप किसी का कुछ भला करने जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें किसी को बताने जाते हैं, वो हमेशा बैकफायर हो जाती है। कोई भी आपकी बात को या तो समझ नहीं पा रहा है, या पर समझ के भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको वो चीजें समझ में नहीं आई, और शायद आपकी रेप्यूटेशन में भी आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बात करना ताकि आपकी इमेज लोगों के सामने वो खराब कर सकें। तो कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं। सो प्लीज प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी। ये मैं बार बार इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि पहला कार्ड तो वो निकला है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। एक बाउंड्री बनाना अपने लिए जरूरी है, जहां पर आप ये लोगों की सच्चाई देख सकें और उनको भी समझ में आए कि अब आप ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते। ओके, दीज पीपल डोंट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी।
अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक के बाद एक ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि आप खुश हों, जो चाहते ही नहीं कि आप सक्सीड करें, क्योंकि बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी यहाँ पर है। तो जितना ज्यादा आप इस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे, अपने गोल्स पर फोकस रहेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी सेल्फ ग्रोथ क्यों ना हो, वहां पर ये लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करने चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में स्पेस देने लग जाते हैं, या फिर हमारे लाइफ के डिसीजंस का पार्ट बनाने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग हमको पुल डाउन करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो। इट इज इम्पॉर्टेंट कि कौन से ये लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस है, नहीं चाहते कि आप खुश रहें, नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, या करियर में कुछ ज्यादा अच्छा हो। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओपन योर हार्ट, शेयर व्हाट यू फील। अब देखो यहाँ पर इससे पहले भी यही कार्ड निकला था, जहां मैंने आपको कहा था कि कोई भी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस के कारण आते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स, मे बी मेंटल इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, ये सारी चीजें आती है जब हम कहीं ना कहीं चीजें सप्रेस करते हैं। हमारे जो चक्रास अलाइंड भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं इस चीज से। तो इसलिए वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन ठीक रखें एंड डोंट सप्रेस एवरीथिंग इनसाइड। ओके, चलिए देखें और कौन सा है। यू आर काइंड एंड ऑनेस्ट, पीपल लव दैट अबाउट यू। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेंशन कर रही थी ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हैं, कंपैशनेट हैं। अब कुछ लोग हैं जो आपके इस नेचर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो बहुत आपकी कंपनी में एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, एंड दे लव दैट अबाउट यू। देखो, ये अपने बारे में चेंज करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी, यूनिवर्स भी नहीं आपको कहेंगे, लेकिन यही काइंड, ऑनेस्टी, अच्छे नेचर को सिर्फ ग्रांटेड नहीं लेने देना। ओके, बहुत अच्छा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा काइंड एंड ऑनेस्ट हैं, तो जितना टाइम आप उन पॉजिटिव लोगों के साथ बिता सकते हो ना, उतना आपकी एनर्जीज के लिए भी अच्छा है। दे लेफ्ट यू नो चॉइस, यू हैड टू मूव ऑन। ऑलराइट, अब यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई चॉइस छोड़ी नहीं। उन में भी कुछ ऐसे काम किए हैं, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपने अपनी तरफ से 100% दिया, 100% से ज्यादा दिया, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट उस इंसान में नहीं आई। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको बार बार समझाने पर भी दे नेवर चेंज्ड। ओके, सो यस, उन लोगों ने आपके लिए कोई चॉइस छोड़ी नहीं थी, क्योंकि खुद के लिए, अपने खुद के मानसिक संतुलन के लिए, मेंटल पीस के लिए, या खुद की हैप्पीनेस के लिए आपको मूव ऑन करना ही पड़ा। ये दैट वाज अ चॉइस जो आपने बनाई अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर कहते हैं कि जो भी चीजें आपने करी हैं, कुछ ना कुछ सोच समझ के करी हैं, और अगर आप आगे भी करना चाहते हैं, कोई चॉइस लेना चाहते हैं, तो हर एक चीज के फायदे और नुकसान को डिटेल में देखकर खुद के लिए आगे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही चॉइस करें मूव ऑन करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज द इमोशनल डिटैचमेंट, उसके बाद ही आता है फिजिकल डिटैचमेंट। सो यस, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए लाइफ में जो भी चीजें आपको चाहिए उसके टुवर्ड्स वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बिलीफ रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना, और खुद के अंदर भी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय। जितनी भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।